हेलो दोस्तों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम। अभी इस टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम के अंदर अभी हमें देखना है कि वन एंड फिक्स्ड, यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं, वन एंड फिक्स। तो टाइप नंबर 2 का प्रॉब्लम ये टाइप नंबर 2 वन एंड फिक्स। यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में एन एल्यूमिनियम रॉड इज रिजिडली बिटवीन स्टील रॉड and a bronze rod as shown in the figure. Axial loads are applied at a positions indicated. Find the maximum value of P. आपको maximum value of P find out करनी है. Will not exceed the steel. उन्होंने स्टील का स्ट्रेस दिया हुआ है 140 मेगापास्कल, इन एल्यूमिनियम 90 मेगापास्कल एंड इन ब्रॉन्ज इट इज़ 100 मेगापास्कल। ये गिवन है और ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इस डायग्राम में देखे हुए तो यहाँ पे क्या है कि वन एंड फिक्स्ड है, तो इस साइड पे ये फिक्स है। तो जब भी हमने बोला था कि वन एंड फिक्स है तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको फ्री एंड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन देख लिया तो क्वेश्चन के बाद अभी इसे हमें स्टेप बाय स्टेप हम इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 अपना था, स्टेप नंबर 1 जो था, स्टेप नंबर 1 था गिवन डाटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टेप नंबर 1। अगर आपको गिवन समझ में आ रहा है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो गिवन इज इन दैट क्वेश्चन आपको स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड द स्टील कितना दिया, 140 मेगापास्कल, 140 मेगापास्कल दिया हुआ है। सेकेंड, एल्यूमिनियम का स्ट्रेस will not exceed, एल्यूमिनियम will not exceed 90 मेगापास्कल। इसके बाद थर्ड दिया हुआ है ब्रॉन्ज का will not exceed 100 मेगापास्कल, will not exceed 100 मेगापास्कल। सो इसी के साथ जो नेक्स्ट पैरामीटर गिवन है वो है आपको एरियाज गिवन है। एल्यूमिनियम रॉड होगा, स्टील होगा एंड ब्रॉन्ज होगा। तो एल्यूमिनियम स्टील का जो गिवन है, स्टील का एरिया जो गिवन है वो 500 mm स्क्वायर दिया है, 500 mm स्क्वायर। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का गिवन है 400 mm स्क्वायर, एल्यूमिनियम का गिवन है 400 mm स्क्वायर। इसके साथ ब्रॉन्ज का दिया हुआ है 200 mm स्क्वायर, 200 mm स्क्वायर, ये ब्रॉन्ज का दिया हुआ है। सो स्टेप नंबर 2 जो अपना था, स्टेप नंबर 2 क्या फाइंड आउट क्या करना है आपको, क्वेश्चन में से आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू बी फाइंड आउट स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अगर क्या फाइंड करना है और आपको गिवन क्या है ये समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। टू फाइंड, तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपको चेंज इन लेंथ टोटल डिफॉर्मेशन भी बोला था। तो थर्ड नंबर स्टेप अपना था कि फॉर्मूला। अभी आपको फॉर्मूले कौन कौन से लगने वाले हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना पता है, आपके पास गिवन क्या है, उसके बाद आपको मैं फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला देखो, इसके आपको इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है, स्ट्रेसेस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है लोड। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। एरिया ऑलरेडी गिवन है, स्ट्रेसेस भी आपको गिवन है, तो आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स इज नथिंग बट स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। फोर्स इज नथिंग बट स्ट्रेस इनटू एरिया, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। सो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्ट्रेस फोर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 4 जो होगा, आपको ये जो डायग्राम गिवन है इस डायग्राम में से आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड आउट करोगे तो हर एक सेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रही है आपको समझ में आएंगे। सो स्टेप नंबर 5 जो है वो सोल्यूशन है, सॉरी स्टेप नंबर 4 जो है आपका सोल्यूशन है। तो स्टेप नंबर 4 की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन।
सॉल्यूशन से पहले अभी हमें देखना है कि ये जो डायग्राम आप क्वेश्चन में गिवन थी, ये थोड़ा मैं फास्ट ड्रॉ करता हूँ। स्टील का था, यहाँ से सिर्फ मुझे फोर्सेस की ज़रूरत है, तो मैं फोर्सेस की पैरामीटर्स में इसके देख लूँगा। तो ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम थी, तो यहाँ पे 2p फोर्स था, यहाँ पे फोर्स है p, और यहाँ पे जो फोर्स गिवन है वो 4p। तो जब भी वन एंड फिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा था कि हम फ्री एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? फ्री एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्री एंड से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी क्वेश्चन को हम अच्छे से पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या कर रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। सो FBD हमें ड्रॉ करना है, FBD ड्रॉ करना है। सो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, आपको मैं इसको नाम दे रहा हूँ, A होगा, B, C एंड D, ABCD। तो ये जो है ये क्या है? ब्रॉन्ज है, A to B। B to C जो है ये क्या है आपके पास? एल्यूमिनियम है, B to लेके C। और C to D जो है वो कौन है? स्टील है। वो क्या है? स्टील है, C to D। सो अभी यहाँ पे आपको फोर्सेस की फाइंड आउट करनी है। फोर्सेस क्या क्या है? सो जो फोर्स दिया हुआ है आपको, बाकी के सभी पैरामीटर्स को क्या है, मैं ड्रॉप आउट कर देता हूँ। बाकी के पैरामीटर्स को मैं क्या कर रहा हूँ? ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। तो ये मेरे बाकी के पैरामीटर्स मैंने ढक दिए। आपको एट A सेक्शन पे, A पॉइंट पे क्या फोर्स लग रहा है? तो A पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स दी, अंदर की तरफ लग रहा है, तो अपोजिट फोर्स इसको इस तरफ ही लगेगा। कितना लग रहा है? 2p का लग रहा है। क्या लग रहा है? 2p लग रहा है। जैसे ही मैं B पॉइंट के ऊपर आ गया, तो B पॉइंट के ऊपर कुछ अलग फोर्स लग रहा है। देखो B पॉइंट के ऊपर, बट मुझे क्या करना है? जब भी मैं किसी साइड से जा रहा हूँ तो मुझे बाकी के फोर्सेस को भी देखना पड़ेगा, जो ओपन है, बाकी के मैं क्लोज किया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो 2p था, 2p का डायरेक्शन कहाँ पे? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने बोला था कि जब आप, ये डायरेक्शन आपकी निगेटिव रहेगी, ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव रहेगी, तो ये क्या रहेगा? ये क्या रह रहा है कि 2p निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये +p पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। +p कहाँ पे जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो टोटल एनालॉजी क्या रहेगी? -p रहेगी। क्या रहेगी? -p का मतलब क्या? ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन रहेगा। ये क्या लग रहा है? p। ये क्या लग रहा है? p लग रहा है। साथ ही साथ अगर हम C पॉइंट के ऊपर आ गए, अभी हम C पॉइंट के ऊपर आ गए, तो C पॉइंट के ऊपर जब देखा तो C पॉइंट के ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे, तो फोर्सेस के अंदर आपको ये 2p भी आएगा, ये p भी आएगा, ये 4p भी आ रहा है। सो यहाँ पे डायरेक्शन जो है 4p कहाँ पे जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। उसके साथ निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। 2p भी जा रहा है, ये भी कहाँ जा रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और जो p जा रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या रहेगा इसका एनालॉजी? ये -4p रहेगा, -2p रहेगा, +p रहेगा। तो टोटल जो रहेगा ये आपका, ये कैलकुलेशन में आ गया क्या? क्या आ गई है? 5p आ रहा है। -5p का मतलब क्या है? इसका भी डायरेक्शन आपको इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका डायरेक्शन कहाँ पे चला जाएगा? इसी डायरेक्शन में। सो 5p भी आपका ये अंदर की तरफ ही आ रहा है। 5p भी आपका ये अंदर की तरफ ही आ रहा है। सो ये जो आपका ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये आपकी क्या है? ये FBD है। अभी ये FBD समझ में आ गए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व कर पाओगे। सो इसमें से सॉल्यूशन में अभी स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको अभी फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। बट यहाँ पे मेरे पास 3 केसेस है, तो हम 3 केसेस भी इसके साइड बाय साइड देखेंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये मेरा ये जो बार है ये मेरा ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज में मेरा 2p लग रहा है। ये जो है ये एल्यूमिनियम है, ये है स्टील का है। ये क्या है? स्टील का है। सबका डायमेंशंस भी गिवन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो p फाइंड आउट करने के लिए p फाइंड आउट करना है। p को हमें अभी फाइंड आउट करना है। सो केस नंबर 1 क्या थी मेरे पास? केस नंबर 1 थी स्टील की थी। केस नंबर 1 किसकी थी? स्टील की थी। तो स्टील में क्या है? स्ट्रेस इज गिवन इज नॉट एक्सीडेड 140 मेगापास्कल। बट
आपके पास जैसे स्ट्रेस पता है, स्ट्रेस की फॉर्मूला भी पता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज गिवन में दिया हुआ एरिया। सो स्ट्रेस भी कितना गया है 140 गिवन है। तो यहाँ पे जो लोड था, ये क्या लोड क्या है अभी जो अप्लाई हो रहा है, ये कितना है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में हमने देखा था, ये स्टील के ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है 5P अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये P क्या रहेगा 5P रहेगा। एरिया ऑलरेडी गिवन है, एरिया आपको ये 500 गिवन है। सो यहाँ से जो P निकलेगा मेरा, यहाँ से जो P निकलेगा, तो यहाँ से P कितना लेके निकलेगा, ये 5 कट हो गया, ये 100 रह गया, 140 इंटू 100। सो टोटल कितना रहेगा ये 40 किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन, सॉरी 14 किलो न्यूटन आपका ये P रहेगा। तो ये आपके पास एक P आपका स्टील का आ गया, ये कितना आ गया स्टील का आ गया। केस नंबर 2 था आपके पास एल्यूमिनियम का, किसका था एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम केस था। तो एल्यूमिनियम का स्ट्रेस इज गिवन, स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉट एक्सीडेड 90 मेगापास्कल, किस 90 मेगापास्कल से एक्सीड नहीं। सो एल्यूमिनियम का क्या होगा, एल्यूमिनियम इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। बट एल्यूमिनियम का जो P है, एल्यूमिनियम का P है वो P है, आपको FBD में आपने निकाला हुआ है, तो P आपको लग रहा है। और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 400 mm। सो ये क्या हो रहा है, ये टोटल क्या होगा, एल्यूमिनियम 90 दिया हुआ है, एरिया इज गिवन 400 और आपको P है। सो ये क्या हो जाएगा, P इज नथिंग बट, ये P इज नथिंग बट 90 इंटू 400, तो ये हो गया 36 किलो न्यूटन। 36 किलो न्यूटन एल्यूमिनियम के केस में आ रहा है, 36 किलो न्यूटन किसके केस में आ रहा है, एल्यूमिनियम के केस में आ रहा है। सो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट जो आएगा आपको किसका निकालना है, ब्रॉन्ज। केस नंबर 3 किसका है, ब्रॉन्ज का निकालना है। तो केस नंबर 3 इज ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज के केस का आपको निकालना है। तो ब्रॉन्ज का जो स्ट्रेस है सिग्मा जो है, सिग्मा ऑफ ब्रॉन्ज इज नॉट इक्वल्स टू 100 मेगापास्कल, नॉट एक्सीडेड द 100 मेगापास्कल। सो सिग्मा ऑफ ब्रास इज नथिंग बट, या भी क्या होगा, तो यहाँ पे ब्रास का भी P गिवन है, आपको ब्रास का भी P कितना है 2P, एज पर FBD कितना आ रहा है, ये 2P आ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया था, तो फोर्स कितना बन रहा है, फोर्स 2P बन रहा है, और इसका एरिया इज गिवन 200 mm और ये 100। सो ये गया। सो रिमेनिंग P इज नथिंग बट आपको 100 इंटू 100 बच गया। सो दैट इज नथिंग बट 10 किलो न्यूटन, ये आपका क्या आ रहा है, ब्रॉन्ज का फोर्स आ रहा है। सो यहाँ पे मैं अगेन सभी फोर्सेस को राइट डाउन करता हूँ। स्टील का जो फोर्स आया था, स्टील का फोर्स जो आया था वो कितना था 14 किलो न्यूटन था। एल्यूमिनियम के ऊपर जो आया था, ये एल्यूमिनियम के ऊपर 36 किलो न्यूटन था। और अभी ये ब्रास के ऊपर जब निकाला तो ब्रास के ऊपर आपको 10 किलो न्यूटन आ रहा है। सो इसका मतलब ऐसा हो रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P will not exceed the permissible stress in each material. That's why हम क्या लेंगे इसको, least value amongst the 3 cases। तो यहां से आपको क्या करना है, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P that will not exceed permissible stress, in each material is least value of amongst three cases। तो इसमें से लिस्ट वैल्यू क्या है मेरी, ये मेरी है 10 किलो न्यूटन। क्या है 10 किलो न्यूटन। तो P की वैल्यू क्या रहेगी आपको 10 किलो न्यूटन। एक चीज़ ध्यान में रखना अभी, जब आप लोड कैलकुलेट करने जाओगे तो लोड कैलकुलेट में आपको क्या रहेगा, लिस्ट वैल्यू रहेगी। लोड कैलकुलेशन में क्या रहेगी, उसमें से जो भी लिस्ट वैल्यू रहेगी वो आपको लोड कैलकुलेशन में याद होगी। तो ये आपका ये
प्रॉब्लम नंबर 2 था। अभी इसमें ही इस प्रॉब्लम के अंदर और एक प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं।